गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, विकासश्री महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण पराक्रम, असंख्य कल्याण मंगल वाले, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासन, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोश ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री बालकृष्ण लाल के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश, जय श्री। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान श्री बालकृष्ण लाल नंद भवन के प्रांगण में हर किसी को लगता है कि अरे ये नीलमणि सचमुच अपना है, और हर कोई उन प्रभु को पाकर इतना उल्लास से भरा है। इनकी बड़ी भारी विलक्षणता और है, जिस मैया की गोद में चले जाए, क्योंकि नंद बाबा के तो 2 बड़े भाई भी हैं, 2 छोटे भी भाई हैं, घर में 8-10 बच्चे हैं, शिशु हैं, बालक हैं, कन्या कोई नहीं है भीतर छोटी, कन्या तो चली गई थी मथुरा, अब वो पूर्णमासी भगवती पूर्णमासी होकर विराजी हुई है। तो जो मैया इनको गोद में ले, मैया गोद में लेवे, अंचल में मुंह छिपा के स्तनपान करना आरंभ कर दे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। इनको देर नहीं लगती, कौन किसकी मैया है। ऐसा ही महाराजा दशरथ के भी प्रांगण में होता था, चारों भाइयों में। जो जहां है वहीं आनंद से पेट भरो, मैया का दूध पी के और खेलो। तो हर मैया को लगता है ये नीलमणि तो अपना ही है। और जितने बच्चे दाऊजी हों, वरुतक हों, विशाल हों, ऋषभ हों, भद्र हों, अर्जुन हों, तोक हों, अंशु हों, सब इनसे सटकर बैठ जाते। एक देव प्रस्थान भी है,
जहाँ कन्हैया किसी की अंक में चढ़ा, जो दूर होता रोना चीखना चिल्लाना बिना रुके शुरू हो जाता। सबको पता है, वहीं ले जाओ बिठा दो, बस शांत होके बैठे रहेंगे। अगर नंदलाल पास में, इनको अपनी मैया का भी स्मरण नहीं रहता। जब नंदलाल नंदनंदन पास में हो, ये कभी रोए ही नहीं। आज एक विचित्र घटना घटी। बालकृष्ण बैठे हैं प्रांगण में। अब तो बैठते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, भागते भी हैं। नहीं भाग पाते तो खुद को घसीटने लगते हैं, खींचने लगते हैं, खींच खींच के चलते। अरे अतुला जी कहती हैं, अरे ये कृष्णचंद्र तो बैठा बैठा क्या देख रहा है। कोई कहती है, ये अपने मुख के प्रतिबिंब को ही देख रहा है। बड़ा रत्नमय प्रांगण है, रत्नों से खचित। नंद बाबा बड़े संपत्तिवान है जी। ऐश्वर्य भले ना हो, संपत्ति बड़ी है। अपने मुख के प्रतिबिंब को आज नंद भवन के प्रांगण में, आंगन में देख रहे। पहले तो खूब ध्यान से देख रहे, कौन है ये, फिर उसको पकड़ने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। अब माताएं तो बैठी ही थी, सब 2-4 तो बैठी हैं प्रांगण में। सब तो देखती हैं पर अपनी हंसी को रोकती हैं। जब पकड़ नहीं पाते प्रभु अपना प्रतिबिंब, अरे भक्तजन भगवान के रूप पर मोहित हो जाए, क्या बात है। प्रभु स्वयं अपनी रूप माधुरी पर मोहित हो रहे हैं, पकड़ना चाहते हैं ये कौन है। और जब पकड़ में नहीं आता, प्रयत्न कर करके दाऊ जी की ओर देखते हैं, अर्जुन की ओर देखते हैं, मानो भीतर से आग्रह कर रहे हैं कि ये जो नीचे रत्न भूमि में ये जो दिख रहा है ना, उसको पकड़ो। वो मेरे हाथ नहीं आता। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। इसको पकड़ो। जितनी स्त्रियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, हंसी रोक नहीं पाती, वो तो देखती है। ऐसी मधुराती मधुर झांकी का दर्शन करती है। ये नीलमणि अपने प्रतिबिंब को देखो कैसे पकड़ता है, हाथ नहीं लगता तो नेत्रों से कैसे संकेत करता है। इसकी कोई मदद करे। एक दिन नन्हे से श्याम सुंदर दोनों हाथ और दोनों घुटनों के सहारे सरकने लगे। बड़े ही सुकुमार हैं। तो जब सरकने लग गए तो थोड़ी दूर जाते, फिर पेट के बल लेट जाते, मानो थक गए। अभी ठीक से तो चलना नहीं आता घुटनों पे, जल्दी जल्दी चल रहे। इतना सुकुमार शरीर है, श्रेयंग है, थोड़ा सा चल के पेट के बल लेट जाते। अब लेटते तो सोचते कि कोई मदद करे तो मैं जल्दी आगे बढ़ जाऊं। पेट के बल जब लेटते ना, तो अपने सर को घुमाकर पीछे देखते, और जब देखते तो ऐसी विलक्षण रूप माधुरी होती। क्यों, प्रभु की जितनी अलके हैं वो धूल में सन जाती। तब तक हाथ उठता है, मस्तक के साथ गालों उठा लेते हैं इधर उधर, पेट भी उठा उठा के पटकते हैं, मानो इन सबों को हिलाकर अपने नूपुर की झनकार करते हैं। कटी में जो किंकड़ी है उसकी झनकार करना चाहते हैं। हाथों में जो कंकण मैया ने पहना रखे हैं श्रृंगार में, उनकी झनकार करना चाहते हैं। कोई मदद करे। फिर थोड़ा उठते हैं, फिर सरकते हैं। हाथ तो चलते हैं, हाथ के बल पे घुटनों को घसीटते हैं, थक जाते हैं। कोमल कोमल तो कमल की पंखुड़ियों की तरह तो इनके कर कमल। इतना सुकुमार श्रेयंग,
माताएं देखती हैं तो सोचती हैं झट दौड़कर इसको अपने अंग में ले लो, पर कोई कोई कहती है अरे बैठी रहे, शिशु को श्रम भी करना चाहिए, इसको करने दे, कुछ देर इसको स्वतंत्र क्रीड़ा करने दो, ये उचित है। ये बार बार कुछ चलता है फिर लेट जाता है, अब देखो ये बैठ गया है, कुछ पकड़ना चाहता है। क्या पकड़ना चाहता है आज? पता चला अपने सामने चलती हुई छोटी छोटी सी चींटियों को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। और ये चंचल चींटियां इसकी पकड़ में आती नहीं। जब तक जाता है 2 उंगली लगाता है और 2 उंगलियों को जोड़ता है, तब तक इसकी उंगली के बीच से वो निकल जाती है। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। पर कितना प्रयत्न हो रहा है उसके लिए, कितना ध्यान लगा रखा है, नजरें गड़ा रखी हैं चींटियों पर। जहां उंगली दबाने जाता है आपस में मिलाने, तब तक वो निकल जाती है। फिर दाऊ जी की ओर देखते हैं, मानो हाथ देकर हिलाकर बुला रहे हैं, आजा। ये भागती हुई जो काली काली चींटियां, इनको पकड़ ले, पर कोई इनका संकेत समझता कहाँ है। तो इन बालकृष्ण ने उस चींटियों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी हथेली उठा के पटक दी उनके ऊपर। अब कहाँ जाएगी? और जब हथेली को हटाकर देखते हैं, अरे चींटी तो पृथ्वी पे है ही नहीं, कहाँ गई? ये चींटियां तो प्रभु की लाल लाल कोमल हथेलियों पर ही दौड़ लगा रही है। जब प्रभु ने देखा, वाह मेरी हथेली में आ गई है, ये हथेली ऊपर उठा ली कि अब ये नीचे न जाने पाए। इनको पकड़ने के लिए मैं इतना परिश्रम कर रहा था। हाँ हूँ हाँ करते करते ये जो काली काली चींटियां हैं, मैया की ओर लेकर आते हैं, खींचना शुरू करते हैं, मानो अब इसको हटाओ, देख लिया आ गई मेरे हाथ, अब इनको हटाओ। कुछ समय हुआ, प्रभु अपने घुटनों के बल ठीक ठाक चलने लगे, तरीके से भाग ले रहे हैं। अब तो कितना भोला भाला चंद्रमुख, अलकों से घिरा हुआ चंद्रमुख। भागते हैं बड़ी तेजी से। किधर भागते हैं? जो दहली है ना, द्वार है नंद भवन का, उधर प्रवेश द्वार की ओर। और अगर किसी के आने की आहट हो जाए, मालूम किसी को पता ना मालूम पड़े कि मैं किधर जा रहा हूँ, किसी के आने की आहट मिल जाए तो फिर तो मुड़ के खिलखिलाकर अपनी मैया की ओर भागते हैं। मैया भागती है, दोनों हाथ बढ़ाकर अंक में ले लेती है। और जब भी मैया अंक में लेती है, क्या करते हैं माताएं? जब अंक में लेती है भीतर की माताएं, तो अंक में आते ही सबसे पहले कंठ में दोनों हाथ फंसा लेते हैं, अपना डाल के चिपक जाते हैं, मानो बिल्कुल छाती के ऊपर गले तक चढ़ जाएंगे, ऐसा चढ़ जाते हैं। और मुड़ मुड़ कर देखते हैं, मोहिलियो मेरो भोर मनवा, टुक मोरी मुस्काई के, हर लियो मेरो भोर मनवा, टुक मोरी मुस्काई के, मोहिलियो मेरो भोर मनवा, टुक मोरी मुस्काई के। प्रभु की छटा इतनी निराली है, झटके से जब मुड़ के किसी की ओर मुस्करा दे देख के, बस तो गया, जन्म भर के लिए गया। और जब प्रभु को पता पड़ जाए ना, नंदनंदन को, कि जब मैं चींटियां पकड़ रहा था तो ये देख रही थी, तो झेप हो जाए। झेप को मिटाने के लिए मैया की गोद से सामने चाची की गोद में जाने के लिए लटक जाए, बिल्कुल मानो अब तो इसकी गोद में जाना है, अपने झेप को मिटाने के लिए। इतने चतुर हैं अभी से प्रभु।
और जिसकी गोद में जाए तो फिर तो कंठ से जाके चिपक जाए। अब तो किसी किसी गोपी की भी गोद में चढ़ने लगे हैं प्रभु, चिपटने लगे हैं। और फिर इन नीलमणि को लेने का किसका मन नहीं मचलेगा। कभी दूसरी बुलाती भुजा फैलाकर, कोई पुचकार कर बुलाती, खूब के लगते, खिलखिलाकर हंसते, मुड़ मुड़ कर देखते, और सबकी अंक में जा जाके कंठ से चिपक चिपक के मानो सबको सुख देते। कोई गोपी कहती है, अरे कुबला तो बड़ी धन्य है, ये श्याम सुंदर तुझसे कितना हिल मिल गया है, मेरी अंक में तो आता ही नहीं, मेरा लाल भी तो है। तब तक तो कुबला जी का हृदय बड़े हर्ष से, गौरव से दुगना हो गया। पर ये इतने चंचल नीलमणि किसी की अंक में कितनी देर टिकेंगे। फिर तो जो कहती थी कि तू बड़ी धन्य है, उसकी गोद में जाने के लिए उतरने लगे, उतरने के लिए मचलने लगे। अब उसके पास जाना है। और मैया अगर ना छोड़े 2 क्षण तो फिर तो हाथ हिला हिला कर पास बुलाने लगते। जिसकी अंक में, जिसकी गोद में चढ़ना, उसको पास बुला। आंगन में बैठते कभी कभी पक्षियों का भी प्रतिबिंब पड़ता है, सबकी परछाई पड़ रही है, हाथ इसको आते नहीं, तो दूसरों को सहायता करने के लिए बुलाता है। देखो जरा इतना चतुर है, पक्षियों की भी परछाई प्रतिबिंब को पकड़ना है। और जहां नंदनंदन आंगन में आते, सुबह का समय होता तो पक्षियों की भीड़ न जाने कहां से आ जाती। ये माताएं आपस में बात करती, ये कहां से आ जाते इतने पक्षी। कपोत, काक, शुक, हंस, मयूर सब आ जाते हैं, गौरियां आ जाती हैं, मैना आ जाती हैं, बड़े भारी सारस भी आ जाते हैं। क्या इन सबको कहीं वन में, तालाबों में कहीं स्थान नहीं है? और दल के दल आ जाते हैं। 1-2 आवे तो ठीक है, दल का दल। और इसी आंगन में आते हैं। और जो छोटे छोटे शिशु हैं, इनको देख के तो किलकेंगे, भागेंगे इनकी और इनको पकड़ने। पर ये पक्षी कितने धृष्ट हैं भाई, धृष्टता ही है, उड़ते ही नहीं। छोटे छोटे शिशु बालक इनके पास भाग कर जाते हैं, ये उड़ते भी नहीं। हाँ, कोई पास आ जाए कोई बालक तो भाई यहाँ से फुदक कर वहाँ बैठ गए, वहाँ से फुदक कर वहाँ बैठ गए। और अपना नीलमणि इनके प्रतिबिंब को पकड़ लेना चाहता है। जब ये फुदकते हैं तो बालकृष्ण को लगता है, अरे हाथ तो लगे नहीं, इसके प्रतिबिंब को ही पकड़ लो। बड़ा आनंद हो रहा है। और जो कबूतर हैं उनसे डर नहीं लगता माताओं को। क्यों? वो तो साधु पक्षी हैं। पास भी आ जाएं शिशुओं के तो अपनी चोंच चोंच नहीं चलाते। मैया तो उनको दाने डालती है। कोई कोई कहती तू इतने दाने डालती है ना यशोदा, इसीलिए ये पक्षी यहाँ इतने आते हैं। बड़ा आनंद हो रहा है। अच्छा, प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं ना पक्षियों के आने से, इतने प्रसन्न होते हैं, जितने पक्षी हैं मानो आके तो आंगन भर देंगे दिन भर। और प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। यशोदा मैया कहती है, ये दाऊ और दूसरे बालक तो सब इनके साथ खेलने में लगते हैं, पर ये जो नीलमणि है ये इनको पकड़ने में क्यों लगता है, ये समझ में नहीं आता। पर कोई पक्षी किसी भी वस्तु को प्रांगण में चोंच नहीं लगाता। पर माताओं को तो सावधान रहना ही पड़ता है तो पक्षी कितनी देर लगती है कुछ नुकसान पहुंचा दे तो। लेकिन ये जो नंदनंदन है ये अपने घर की देहली को पार नहीं कर पाते अभी। लेकिन सब माताएं इनको प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि देहली बड़ी ऊंची है नंद भवन के प्रांगण की। और दाऊ जी तो बार बार इनको उठाने का प्रयत्न करते हैं कि इसको उठा दूं, थोड़ा इसका उदर उठा दूं।
इसका उधर थोड़ा लटका रहता, उठा दूं, फिर इसको दहली एक दिन पार करा दूं। मानो उन श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु को एकांत सा दिखा। एकांत का अर्थ है कि अभी किसी की दृष्टि प्रवेश द्वार की ओर नहीं है। अब घुटनों के बल तो बड़ी तेजी से बढ़े, बड़ी तेजी से बढ़े, और बढ़ के गए दहली के पास और सोचने लगे कि अब क्या करूं। अब दुर्भाग्य से दहली के पास थोड़ा सा कुछ जल गिरने के कारण कीच सी हो गई थी, कीचड़ सा लग गया था। अब तो और आनंद आ रहा है, 2-4 छप्पियां हाथ से मारी, फच फच पूरा अपना श्रृंगार कर लिया उस कीचड़ से इधर उधर। और अब कोशिश करते हैं दहली पार हो जाऊं। बहुत उछल कूद की प्रभु ने, दहली पार नहीं हो पाते। फिर तो एक बार सब कुछ दाव पर लगाकर उछल पड़े पेट उठा के। हुआ क्या, दहली के ऊपर आके पेट टिक गया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो न उधर उतर पावे और न इधर हो पावे, पूरा शरीर दहली के ऊपर, पैर भी ऊपर है, मुख भी ऊपर है, न उधर नीचे हो पा रहे न इधर वापस लौट पा रहे, और बीच में जाके टिक गए। ऐसी अद्भुत झांकी भई कि क्या पूछना है। जय जय नंद नंदा। देव ऋषि नारद अपनी वीणा लेकर आए हैं। इस झांकी का दर्शन करते करते आनंद में उनका हृदय भर गया, नेत्रों से प्रेम प्रवाहित होने लगा। देव ऋषि नारद ब्रह्मांड में महान ऋषियों महर्षियों सिद्धों को पुकारने लगे, अरे क्या आंख कान नाक बंद करके बैठे हो, इस जिस ब्रह्म का ध्यान करते हो उसकी ये झांकी देखो, ये है लटकंत ब्रह्म। बोलिए शिवाल कृष्ण लाल की जय। लटकंत ब्रह्म है, न तो पैर पीछे जा रहे हैं भीतर और न तो मुख बाहर की ओर गिरने पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं बाहर गिर जाएं, पर ऐसा उधर आके दहली पर टिक गया कि अब आके सब लोग यहाँ लटकंत ब्रह्म के दर्शन करो। और क्या करना है, देवर्षि नारद को तो वीणा बजानी है, प्रभु का गुणगान करना है, उनके गुणों का कीर्तन करना है, उनकी रूप माधुरी का गान करना है। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। आनंद कंदा गोविंदा। मानो पूरा आकाश तो ऐसा लग रहा है बड़े बड़े सिद्ध महर्षियों से भर गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सब महर्षि वहां पहुंच गए। ऐसी बड़ी झांकियों के दर्शन किए आज तक भगवान के 24 अवतारों में। 10 तो विशेष अवतार हैं, न जाने कितनी झांकियों के दर्शन किए, कितने सौंदर्य का पान किया, पर ऐसी झांकी इसके पहले कभी नहीं देखी। कहाँ तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म और नंद भवन की दहली पर ऐसा अकेले लटका हुआ है, न तो नीचे पीछे हो पा रहा है, न आगे हो पा रहा है। आज वो ब्रह्म कितना असमर्थ दिख रहा है। ओह प्रभु की कैसी अद्भुत लीला है, अद्भुत झांकी है, अद्भुत दृश्य है। ये कहाँ देखने को मिला, लटकंत ब्रह्म। आनंद हो रहा है। इतने में प्रभु तो प्रभु ही है। पेट दबने लगा, दर्द होने लगा। पहले तो चुप थे, किसी भी तरह उस पार गिर जाऊं, पर दहली ऊंची थी, उस पार नहीं हो पा रहे हैं, इस पार भी नहीं हो पा रहे हैं। कीचड़ लगा पड़ा है मुंह में हाथ में, खूब छप्पियां मार के खूब श्रृंगार कर चुके हैं अपने श्रीअंग पर उसका, लेकिन बीच में टिके। अब पेट के बल कितना टिकेंगे। पेट के बल लेट जाया करते थे तो आराम रहता था प्रांगण में, जब घुटनों के बल ठीक से नहीं चल पाते थे। अब तो बढ़िया भाग रहे हैं घुटनों के बल, लेकिन पेट तो बड़ी देर से दब रहा है।
तो फिर चीखना चिल्लाना रोना शुरू किए। रोना क्या, सीधे चीखने चिल्लाने की नौबत हो गई। माताएं दौड़ी हैं, छोटे छोटे शिशु बालक भी सब दौड़े हैं। जो घुटनों के बल आ सकता था वो वैसे ही आया। अरे कन्हैया रो रहा है, अरे कन्हैया रो रहा है, अरे कहाँ है गयो, लाला कहाँ है? तो लाला तो दिल्ली पे लटको भयो है। माताएं तो भैया पहले घबराई, फिर बड़ी प्रसन्न हुई। अच्छा हुआ बाहर नहीं गया, तो बाहर जाता तो क्या करता, किसी के पीछे हो लेगा ये, बड़ी आफत हो जाती। अच्छा, पेट खूब दुखने लगा प्रभु का। माताओं ने जाके झट उठाया, अंक में लिया, थोड़ी देर में उनको स्वस्थ कराया। अच्छा, जब कभी प्रभु दिल्ली पार कर ले, बड़ी जल्दी 1 ही 2 दिन के भीतर ऐसा समय, क्योंकि दृष्टि तो लग गई थी कि बाहर जाना है। अब जब थोड़ा एकांत दिखे तो खिसको। अच्छा, एक बात है, जहाँ घर में 1-2 बच्चे हों, घुटनों के बल भगें या थोड़ा बहुत चलना सीखें, तो कभी नल खोल दें, कभी कुछ खोल दें, कभी कुछ उठा के पकड़ लें। कितनी आफत होती है माताओं को। वो बेचारी दिन भर दौड़ती रहती है, रसोई भी होती है, दौड़ भी लगानी पड़ती है। जहाँ थोड़ी सी आवाज़ आई, न जाने कहाँ क्या आफत होगी। चैटा पकड़ें, चींटी पकड़ें, क्या करें, क्या मुंह में डालने, हर चीज़ तो मुंह में डालनी है। और इस नंद भवन के प्रांगण में 4-5-5-6 तो माताएं हैं और बालक 10। बालक हैं 10, माताएं हैं 6, और ये सब एक साथ एक उम्र में आते हैं, तो ये सब एक साथ एक जैसी हरकतें करते हैं, चंचलता करते हैं, उत्पात। अब तो ऐसा होने लगा कि नंद भवन में तो दिन भर हलचल मची है, कौन किस तरफ गया। लेकिन ज़्यादातर ये होता था, जहाँ नंद नंदन श्याम सुंदर है, ये इनकी मंडली भी उधर ही खींच के चलती थी। एक दिन ऐसा भी अवसर बना, दिल्ली पार कर ली प्रभु ने, दिल्ली पार कर ली। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और दिल्ली पार हुई तो सबसे आगे मोर दिख गया। पार होते ही दिल्ली मोर दिख गया, तो क्या किया प्रभु ने, घुटनों के बल उस मोर के पीछे पीछे चलने लगे। कैसे पार हुए होंगे, होना तो था ही एक दिन पार। तो अब की बार उछल के नहीं चढ़े थे उस दिल्ली के ऊपर, उस बार तो कूद गए थे, मानो नहीं जोर चल रहा है उछाल मारो, तो फंस गए थे। और अब की बार तो दिल्ली के एकदम पास बैठकर, फिर उस दिल्ली पर लेटकर, फिर दोनों हाथों के सहारे बहुत संभाल संभाल कर अपने को पार कर गए। पर माताओं के तो प्राण अटके ही रहते थे। पीछे माताएं देख रही थी दृश्य को, एक पकड़ने जा रही थी, दूसरे ने हाथ से रोक दिया, नहीं रुक जा, हृदय भले ही धड़क रहा हो, भले इसको थोड़ी लगे या फिर क्या आफत करेगा, देखना भी जरूरी है। जिस दिन हमारी दृष्टि नहीं होगी दिल्ली पार कर जाएगा। आज देखो ये करता क्या है। कोई कोई माता सोचती अरे ये इतना सुकुमार है, कहीं गिर पड़ा तो, हम बैठ के देखती रहे। थोड़ी देर मोर के पीछे चले, फिर उसको भी भूल गए, अपनी दिल्ली ही देखने लगे। लौट के देख रहे होंगे इसने एक दिन बड़ा तंग किया था, पर आज तो बिना किसी की सहायता के दिल्ली पार की है प्रभु। कितनी ऊंची है, कितनी अधिक ऊंची थी वो दिल्ली। तब एक बार तो पार हो गए, तो बार बार पार होंगे। पार करना जो आ गया। अब माताओं को तो चुप रहना है, चुपचाप देखो, पता तो चले कि कोई कम दिखे बालकों में तो कहाँ कहाँ खोजना पड़ेगा। इसने दिल्ली चुपचाप आज पार कर ली है। और पानी तो बहुत प्रिय है प्रभु को, जहाँ जल दिख जाए, एक बूंद भी मिल जाए ना, अपने हाथों से फैलाओ। और 2 बार दिल्ली पार हुई है, बड़ा परिश्रम किया है प्रभु ने। और कहीं पानी मिल जाए, 1 लोटा जल दे दो, बस प्रभु सब भूल जाते हैं। तुरंत कोई जलपात्र होगा उसको लुढ़का दो, और फिर दोनों हाथ से हाथ पैर उछालो और उसमें आनंद मनाओ। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। और जहाँ प्रभु छप छप आनंद मनाते, फिर वही भद्र क्यों दूर रहेंगे, विशाल अर्जुन ऋषभ क्यों दूर रहेंगे। सब चलो, सब उसी में हाथ भिगोते। भिगो के क्या करते, कोई किसी के पेट पे वो गीला हाथ लगाता, कोई किसी के कंधे पे दे मारता, कोई किसी के गाल पे दे मारता, और एक दूसरे को देख के हंसते।
हंसते और कितने निश्चिंत बैठे रहते माताएं दर्शन करती, अद्भुत झांकियों के। माता रोहिणी को लगता अरे ये सब भीगने लगे हैं, कब तक ऐसे खेलेंगे। पर सब माताओं की ओर देख के ये बालक खूब हंस रहे हैं, किलक रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो माताओं को बता रहे हैं कि कितने बड़े पुरुषार्थ का काम हम लोग कर रहे हैं, कितना भारी काम है ये। माताओं को आनंद होता है। माता रोहिणी एक एक का अंग अपने आंचल से पूछती है। और जब श्याम सुंदर का नंबर आया कि अब तो मुझे पोंछा जाएगा, तो पसंद नहीं आया कि मेरे गीले हाथ कोई पोंछे, मेरे गाल पोंछे, मेरे पेट को पोंछे। तो माता रोहिणी की झट गोद में चढ़ गए और अपने गीले हाथों से माता रोहिणी के कपोलों को गीला करने लगे, बार बार थप्पियाँ लगा लगा के, और उनके कंठ से जाके लिपट गए। और माताएं कहती हैं कुछ भी हो, रोहिणी जीजी को तो कभी क्रोध भी नहीं आता। ये देखो ये नन्हा सा है नीलमणि, पर ऐसा कैसा अपना काम बनाना चाहता है, ये अपने मन की पूरी करता है, पर इनको कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। तभी तो ये सब अभी से धृष्टता करने लगे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। भगवान नंद भवन में, नंद महल के प्रांगण में ऐसी बड़ी मधुर मधुर मधुराति मधुर दिव्य दिव्य लीलाएं क्या है, ये तो एक एक झांकियों के दर्शन प्रभु करा रहे हैं, भीतर ही भीतर। अभी गोपियों से ज़्यादा खुले हुए नहीं है, कोई कोई गोपी के कंठ से लगते हैं, उसके अंक में जाते हैं, सब गोपियों के पास अभी नहीं जाते। अभी तो सब माताओं में एक गोद से दूसरी गोद, यहाँ लटको, वहाँ चढ़ो, वहाँ उतरो और उत्पात करो। अब तो उत्पात करने का समय आया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री राधे कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान चलो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग के जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि श्री जय श्री जय भगवान, जय हो जय। बोलो जी, जो कोई बोलना चाहे आप लोग बोलो। जय हो जय।